हेलो एवरीवन, कमलेश कुमार दिस साइड एंड आज एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जो मैंने अपने मेंटोर से अपनी ज़िंदगी के अंदर सीखी थी। क्या थी सर वो बात कि सर हम जो सोचते हैं ज़िंदगी में हमें वही मिलता है। हम जो सोचते हैं ज़िंदगी के अंदर हमें वही मिलता है। सर जब बच्चा एक पैदा होता है, जब वो छोटा सा होता है, जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको सिखाया जाता है कि बेटा ये तेरे मम्मा है और सिर्फ यही तेरे पापा है, और जो समझ में ना आए उसको अंकल बोल देना। फिर बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है, फिर उसको समझाया जाता है कि तुझे अच्छे से स्टडी करनी है, अच्छे नंबर लेके आने हैं, तेरी लाइफ उसके बाद बड़ी अच्छी होगी। बंदा 10वीं तक पढ़ाई करता है, आफ्टर 10th उसको बोला जाता है 12th अच्छे से करो, स्टडी बड़ी अच्छे से करना, नंबर अच्छे लेके आना, उसके बाद ज़िंदगी बड़ी अच्छी होगी। एंड जब वो फिर ग्रेजुएशन के अंदर जाता है, फिर उसको बोला जाता है कि नंबर्स अच्छे लेके आओ, मार्क्स अच्छे लेके आओ, ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, उसके बाद आपको एक अच्छी सी जॉब मिलेगी और आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी होगी। जॉब कितने की होगी सर? 10, 15, 20, 25 हज़ार। अब उस बच्चे के दिमाग के अंदर बचपन से ये ठोक ठोक के भर दिया जाता है कि उसे कमाना ही 20, 25, 30 हज़ार, और अगर गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो ज़िंदगी में ऐसे समझ लेना कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट द जॉब, आई एम टेलिंग यू समथिंग। तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कि उसके दिमाग में चीज़ें ठोक ठोक के भर दी जाती है कि तुझे कमाना ही 10, 15, 20, 25 हज़ार है। सर वो हाथी वाली कहानी तो सुनी होगी कि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे एक पेड़ से बांध दिया जाता है। वो उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करता है बट उससे टूटता नहीं है वो पेड़। अब उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी होती है कि ये पेड़ टूटने वाला नहीं है। धीरे धीरे हाथी बड़ा होता जाता है, और जब वो हाथी बहुत बड़ा हो जाता है उसके अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, ना जाने उस जैसे कितने पेड़ों को वो उखाड़ के फेंक सकता है। पर जब उसे उस पेड़ से बांधा जाता है तो उसे लगता है कि ये पेड़ कभी उखड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठ चुका होता है कि ये पेड़ कभी उखड़ेगा नहीं। और सेम सर हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारे साथ होता है। ऐसा ही हमारी सोसाइटी के द्वारा, हमारी फैमिली के द्वारा, या फिर जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उस इन्वायरमेंट में हमें ये समझा दिया जाता है कि यही लाइफ है और ऐसी ही लाइफ चलती है। और बच्चा सोचता है कि यही ज़िंदगी है। मुझे एक चीज़ का आंसर करना कि क्या इस दुनिया के अंदर या फिर इस सोसाइटी के अंदर क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो 50,000 रुपीज़ मंथली कमाते हैं? है शायद। क्या इस सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग नहीं हैं जो 1 लाख महीना कमाते हो या फिर 2 लाख महीना कमाते हो? है सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग? क्या इस सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो शायद दिन का लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हो? क्या है सर ऐसे सोसाइटी के अंदर लोग? है। क्या इस सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो शायद मिनटों का लाखों में कमाते हो? है सर इस सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग भी हैं। अब सर कुछ लोग मिनटों का भी लाखों में कमा रहे हैं और हमें मंथली 1 लाख पर भी बिलीव नहीं आता है कई बार। ऐसा क्यों है सर? क्या डिफरेंस है उनमें और हम में कि वो मिनटों का इतना कमा रहे हैं और हम मंथली भी सोच नहीं पा रहे हैं? कहाँ रीजन है सर? सर मुझे ये बात बड़ी अर्ली समझ में आ गई थी कि सर सिर्फ सोच का फर्क होता है, सिर्फ सोच का। एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर, और जो यहाँ पे चलता है सर वही होता है। इफ यू आर भाई, जो आप सोचते हैं वैसे आप एक्शंस लेते हैं, जैसे आप एक्शंस लेते हैं वैसे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, और रिजल्ट्स जिंदगी बनाते हैं। इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट, योर एक्शंस विल बी लाइक दैट। इफ योर एक्शंस विल बी लाइक दैट, your result will be like that, and your life will be like that. If you're thinking like that, your actions will be like that, your actions will be like that, तो आपके रिजल्ट्स भी ऐसे होंगे और आपकी ज़िंदगी भी ऐसी होगी। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती भाई, आपके टारगेट्स ये हैं, आप प्रिपरेशन इसकी कर रहे हो तो आपके अचीवमेंट्स ये कैसे हो सकती हैं? भाई आप प्रिपेयर ही 10, 15, 20, 25 हज़ार के लिए कर रहे हो तो आपको 1 लाख महीना कैसे आ सकता है? नहीं सर, ये डिफरेंस कभी भी कंप्लीट नहीं होता है और लोगों की ज़िंदगी ऐसे निकल जाती है। सर ये दिमाग ना बड़े पावरफुल चीज़ है। आप इससे जिस चीज़ का सॉल्यूशन मांगते हैं उस चीज़ का सॉल्यूशन ये देने की कोशिश करता है। आपने मांगा कि मुझे 20-25 हज़ार महीना कमाना है, मुझे सॉल्यूशन चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ? तो ये बोलता है कि ये करो, आपको ऐसे ऐसे आ सकता है। आपको अपनी नॉलेज पे काम करना पड़ेगा, आपको 20-25 हज़ार के लिए ये करना पड़ेगा। क्या आपने कभी इसको कमांड किया कि सर बता मेरे को 1 लाख महीना कैसे आ सकता है? क्या आपने फाइंड आउट किया ये सारी चीज़ें? नहीं सर, नहीं। मुझे सर एक इंसान मिले थे, एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
जब मैं अपनी स्पीकिंग के ऊपर वर्क कर रहा था, क्योंकि मुझे स्पीकिंग से बड़ा डर लगता था पहले, तो मैं जब इस पे काम कर रहा था तो मुझे एक चीज़ समझ में आई थी। मुझे एक इंसान मिले थे जो एम्स के अंदर डॉक्टर थे। उन्होंने एक बात बोली थी और वो बात मेरे दिमाग के अंदर इस तरीके से फिट बैठी तो मुझे पता चल गया सर कि करना तो है, कि वन डे यू विल बी डाई, एक दिन आप मरोगे। और जिस दिन आप मर रहे होंगे, उस दिन जिस दिन आप अपने डेथ बेड पे होंगे, आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे रिग्रेट्स होंगे, बहुत सारे पछतावे होंगे कि काश उस टाइम पे वो कर लेता, काश उस टाइम पे वो कर लेता, काश अगर मैं वो कर लेता तो ज़िंदगी शायद ये होती। बहुत सारी बातें दिमाग के अंदर आती। एंड आई रियली हेट दिस काश वर्ड, कि मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी काश कहने का मौका ना मिले कि काश उस टाइम पे मैं वो कर लेता। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि जब मुझे एक चीज़ पता है कि मुझे भागना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी है, मुझे सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें मैनेज भी करनी पड़ेंगी। तो जब मुझे भागना ही है, मुझे मेहनत ही करनी है, मुझे सेक्रीफाइसेस करने ही हैं, तो सर मैं 10, 15, 20, 25 हज़ार के लिए क्यों करूं? मैं 1 लाख के लिए क्यों ना दौड़ूं? मैं 2 लाख महीने के लिए क्यों ना भागूं? सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जितनी चद्दर होती है ना उतने पैर फंसा रह जाते हैं। सर डबल बेड शीट की भी चद्दर आती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सर टारगेट्स ये होंगे तो ही तो अचीवमेंट्स ये हो सकती है। हाँ भाई, टारगेट्स ये हैं तो अचीवमेंट ये हो सकती है, बट अगर टारगेट्स ही ये हैं तो अचीवमेंट ये कभी भी नहीं हो सकती। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर आपको बड़ा ज़िंदगी के अंदर करना है तो उससे पहले आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। आदमी उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। अगर आप सोच ही छोटा रहे हैं तो बड़ा कैसे कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है सर, इम्पॉसिबल। एक चीज़ मैंने और देखी कि जयपुर में जाता था शुरू के अंदर, तो मैंने एक दिन डिसाइड किया कि एक चौराहे पे खड़े होते हैं और देखते हैं सर यहाँ से कितनी लग्जरी गाड़ियाँ निकलती हैं। तो मैं चौराहे पे खड़ा हुआ, आधे घंटे तक मैं खड़ा रहा और मैंने एक एक गाड़ी को काउंट किया कि कितनी लग्जरी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं। तो आप यकीन नहीं करेंगे, विद इन 30 मिनट मोर देन 30 गाड़ियाँ निकली जो शायद लग्जरी थी, जिनकी जो शायद प्राइस जो है लाखों में थी। अब मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि सर सोसाइटी में इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अरे ना हुआ वो बात की बात है, बट एटलीस्ट हम ट्राई तो करें। एनीवेज इट मीन्स कि आपको ज़िंदगी के अंदर बड़ा सोचना पड़ेगा पहले। फाइनली हमारे जो इस वीडियो का मीनिंग था कि आपको बड़ा सोचना पड़ेगा तभी बड़ा होगा। आप जब इसको कमांड देंगे कि कैसे किया जा सकता है तो आपको ये सॉल्यूशंस भी देगा, तभी आपको रास्ते भी मिलेंगे। सोचेंगे नहीं तो सर कुछ भी नहीं। सो इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। बाकी अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, अगर आपको हमारी बातें या फिर हमारा जो भी सारी बातें हैं अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन करती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो अस, एंड एक लाइक ज़रूर ठोकें, क्योंकि एक लाइक हमारा मोटिवेशन जो है थोड़ा बढ़ा देता है। बाकी हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया मैं, नेक्स्ट वीडियो से हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर था वो वीडियो सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं हम। एंड फर्स्ट वीडियो के अंदर जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है ESBI मॉडल। यानी ESBI मॉडल जो हर एक कामयाब इंसान जानता है उसको और अच्छे तरीके से उसका फ़ायदा उठाता है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, कैसे इनकम ग्रो करती है, कैसे सारी चीज़ें होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। सो गुड बाय एंड फॉलो अस एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट।